बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम.ए. उर्दू अदब साल अव्वल पर्चा अव्वल क्लासिकी शुरा के बारे में बात हो रही है। पिछली वीडियो में आतिश की दबिस्तान लखनऊ के मुतालिक बात हुई और उनकी हैसियत को पहचाना गया कि वो लखनऊ के दबिस्तान से थे या दिल्ली के दबिस्तान से। आज हम उनके कुछ महासिन हैं जिसका जिक्र करेंगे कि आतिश की शायरी की खसूसियात क्या हैं जिसकी वजह से उन्हें उर्दू अदब में इतनी ज़्यादा अहमियत हासिल है। आतिश की शायरी जो है ना, उसमें कहते हैं आतिश नवाई है। वो कैसे? बाज़ नाक़दीन का ख्याल है कि आतिश के कलाम में गर्मी है। ये इस्तिलाह गालिबन तखल्लुस की रायत से इस्तेमाल की गई है। आतिश का दौर खलिफशार, ज़हनी इंतशार, तलखी हालात का शिकार था। आतिश एक हसास शायर थे, इसलिए गम के ज़माना को इशार में नुमायाँ हैसियत दी और नज़र आया। जैसे होशियारी रंज देती है कैदे फरंग का, दीवानगी निशाना बनाती है संग का। और आतिश की ज़ुबान साफ़, सादा, बेतकल्लुफ़, फितरी, मानूस और रोज़मर्रा शुरफ़ाए लखनऊ में से मुताबिकत रखती है। सामे को तफ़हीम में दिक्कत पेश नहीं आती। ख़याल और मज़मून तक को दिलो दिमाग में जगह दी जाती है। अलावा अज़ीम इस्तारात और बंदिशें चुस्त हैं। जैसे कहते हैं ज़िक्र लैला व मजनू ना छेड़िए, चुप रहिए बस ये कब्र से मुर्दे ना खेड़िए। नाज़ो नियाज आशिको माशूक क्या कहूँ, एजज़ो गरूर शाहो गिदा कुछ ना पूछिए। अब सफाई ज़ुबान को देखें तो इस तरह से हम देखेंगे, भला दे दिल न क्यों कर शेर आतिश, सिफा बंदश मानी खूबसूरत। और एक ये इस तरह कहते हैं, ये किस्सा जब का है जब आतिश जवान था। ये तो अक्सर लोग बातों में इस्तेमाल करते हैं और इनकी मिसाल ऐसे भी है जैसे कि बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतराए खून ना निकला। और आतिश अपने ज़ोरे तख़य्युल से शेर में रंगीनी पैदा करने में हर शेर सामे पर खुशगवार असर डालता है। सुनने वाला उससे बहुत उनका मतलब उसका चौंका देने वाला होता है। और हर शेर जो है क़यामत ढाता है। अल्लाह जानता है इसे खूब क्या लिखूं, मेरा सवाल इस बुते बेपीर का जवाब। कहते हैं किसी ने मोल ना पूछा दिले शिकस्ता का, कोई ख़रीद के टूटा प्याला क्या करता। आतिश के कलाम का बड़ा हिस्सा रुजाइयत और ज़िंदगी की क़ुव्वत से लबरेज़ है। उनका तसव्वुर ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर इशरत व बसात का पहलू लिए हुए है। इनके कलाम में अगरचे दर्द व गम का थोड़ा बहुत ज़िक्र ज़रूर मिलता है, मगर ये ज़िंदगी से बेजारी और मायूसी नहीं सिखाता, बल्कि मुश्किलात का मर्दाना वार मुकाबला करने का हौसला देता है। आतिश की शख्सियत में जो शुजाअत और जवामर्दी और क़ुव्वत व अज़मत थी, उनका भरपूर इजहार उनके इशार में मिलता है। थकें जो पाँव तो चल सर के बल न ठहर आतिश, गुले मुराद है मंजिल में खार राह में है। ये उनके इशार, उनकी मिसाल बेहतरीन है। फिर ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनकी खूबियाँ बयान करते करते उनमें मुनफरिद अंदाज़ जो नज़र आता है, वो उनके दूसरे शेर ऐसे मुनफरिद हैं कि आतिश ने गज़ल को नया लहजा दिया। और इनफरादियत का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उनके कई इशार और मिसरे ज़रबुल मिसल बन चुके हैं। यही जो पहले पढ़ा गया कि ये किस्सा है जब आतिश जवां था। और बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, हमारे भी हैं मेहरबान कैसे कैसे। और बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतराए खून ना निकला। तशबीह व इस्तारात जो कलाम को वुसअत व ज़ोर अता करता है, कोई और चीज़ नहीं कर सकती। शायर अपने मामूली दावों को साबित करने के लिए तशबीह का सहारा लेता है। इसके बरअक्स आतिश ने इसे ज़मीन के जाने पहचाने मानूस मनाजिर को अपनी जज्बात व ख्यालात से हम आहंग करने की कोशिश की है, जिसकी वजाहत उनके इशार से हमें मिलती है। तसव्वुर पुरनफस है पेश चश्मे इस रूए रोशन का, निगेबां बर्क का मैंने कहा है अपने फ़र्ज़ का।
आने वाले जो दरवेश शेर में दरवेशों की जो थी इकामत के जो तशबीह गुलदस्ता और बज़्म शाह से बड़ी उन्होंने दरवेशाना इज़्ज़त शाह से ज़्यादा बड़ी अज़मत बयान की है। गुलदस्ता बन के रौनके बज़्म शाह हुआ, कोड़ा जो उस फ़कीर के तकिए से झड़ गया। अच्छा, कई चीज़ों हैं कि ऐसी चीज़ें हैं, उनके हालात बयान करने के अंदाज़ को उन्होंने मुहाकात कहा है। और आतिश के कलाम में मुहाकात निगारी की बहुत सी मिसालें हैं। कहते हैं, चाल है मुझ नातवा के मुर्गे बिस्मिल की तड़प, हर कदम पर है यकीन यहाँ रह गया वहाँ रह गया, और हर शब शब बरात है हर रोज़ रोज़े ईद, होता हूँ हाथ गर्दने मीना में डालकर। कहते हैं, मगर उसको फरेबे नरगिसे मस्ताना आता है, उलटती हैं सफ़े गर्दिश में जब पैमाना आता है। लखनवी शायरी की दूसरी अहमियत खसूसियत मुबालगा राई है, और इससे लाजमी तौर पर उन्होंने पैदा होने वाले मानी आफरीनी और ख्यालबंदी होती है। आतिश के कलाम का असल जौहर उनके इशार में जानदारी, मर्दानगी, कलंदरी, बांकपन, नशात और साथ साथ इसके इखलाकी रिफत भी है। बहुत ऊंचा सोचते हैं, बेहतरीन लिखते हैं। मुँह आईने में जो देखते हैं वो गैरत यूसुफ, इधर ये और उधर अक्से उंगलियां काटे। आतिश की गज़ल में भी वो तमाम सिफतें जिनकी बुनियाद तकल्लुफ़ और बहुत ख्यालबंदी पर है, कसरत से इस्तेमाल हुई है। कहते हैं, फूल जो है अपने गुलशन का सिपर का फूल है, हर शजर इस बाग का लाता है फल तलवार का, खारे दामन से उलझते हैं बहार आई है, खाक करने का क्या गुल ने गिरेबान पैदा। और ये उनके शेरी खसूसियात थी जो बयान की। आपको दिबिस्तान दिल्ली लखनऊ के साथ मिलाकर इसका आपने सवाल को शामिल करना है। अलग इसलिए हम हासिल करने पड़ते हैं कि वीडियो ज़रा थोड़ा ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए आप इसको भी लिंक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपने ख्यालात से ज़रूर नवाजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।